वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट, ये मैच भी मुल्तान में खेला जा रहा है। हम इस पर बात करेंगे। देखें, आज एक ही दिन में अगर हम देखें तो 20 विकेट्स गिर गई हैं और अराउंड 320 जो है वो स्कोर हुआ है। 163 पहले किया वेस्ट इंडीज ने, फिर पाकिस्तान 154 मैनेज कर पाई। अब यहाँ पर डे को अगर हम समअप करें तो डे में एक टाइम पर अगर हम देखा तो पाकिस्तान डोमिनेट कर रही थी जब उन्होंने 38 पे 7 आउट कर लिए थे वेस्ट इंडीज के। वहां पर नुमान ने हैट्रिक ली थी। नुमान ने ओवरऑल उस इनिंग में 6 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें ली हैं साजिद ने, एक काशिफ ने और एक अबरार ने। इस तरह पाकिस्तान ने उनको 163 पे ऑल आउट किया। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ 38 पे 7 आउट थे और 38 पे 7 में सबसे पहले तो चलिए थोड़ी सी पॉजिटिव चीजों को देख लेते हैं कि नुमान जिस तरीके से जब से उनका कमबैक हुआ है साजिद और नुमान का, तो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। नुमान ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं और उन्होंने आज हैट्रिक लिए। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेना, कोई भी सरफेस हो, कोई भी अपोनेंट हो, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेना ये एक अलग आपकी अचीवमेंट होती है और इस चीज को आप बिल्कुल सेग्रीगेट करके देखते हैं बाकी सारी चीजों से। तो टेस्ट क्रिकेट हैट्रिक की अलग एक चार्म होती है, एक अलग आपके लिए एजाज होता है। तो नुमान को इस चीज की शाबाश। और फिर उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया और ओवरऑल 6 विकेट हॉल लिया। तो जब मैं आपको बता रहा हूं तो 38 पर 7 आउट थे, फिर 58 पे उनके 8 आउट थे। अब यहां से आप देखें तो पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहिए था, लेकिन आप डे के एंड पे क्या देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज 9 रन से लीड कर रही है। तो ये चीज कितनी सरप्राइजिंग है, उसकी वजह यह है कि लास्ट वीडियो में जब हम मैच जीते थे तो लास्ट मैच में मैंने आपको जो ये चीज बताई थी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा कंसर्न है कि पाकिस्तान जो टेल एंडर्स को आउट नहीं कर पाता। आज भी उनकी लास्ट उनके टॉप स्कोर थे उनके वो लास्ट 3 विकेट्स हैं, 9, 10, 11 इन्होंने रन बनाए हैं। पाकिस्तान ने उनकी जो लास्ट 2 विकेट्स पे 105 रन खाए हैं उनसे। तो यहां से आप अंदाजा लगाएं, वहां पर जितना हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेंगे, पाकिस्तान के वहां पर क्या हर चीज को वहां क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि बॉलिंग भी उस तरीके से नहीं हो रही थी, फिर कैप्टेंसी भी प्रोएक्टिव नहीं थी। कि वहां पर जब आपको पता है कि वो स्पिनर्स पर अटैक कर रहे हैं, आपने पिछली 2 इनिंग्स में देख लिया था कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट जा रहे थे और उनको अटैक कर रहे थे, तो वहां पर फास्ट बॉलर को लाके उनको आप टेल को क्लीन अप करवाते, लेकिन वहां पर रन लीक होने दिए, कंटिन्यूसली लीक होने दिए। तो और फिर बॉलिंग भी उस तरीके से नहीं हुई। स्पेशली अगर देखें तो साजिद ने लास्ट टाइम भी टेल एंडर से मार खाई थी, इस मरतबा भी उन्होंने मार खाई। तो कहीं ना कहीं जब उनको क्रेडिट देते हैं तो अगर आपने फ्यूचर में आगे बढ़ना है, आगे अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको ये चीज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पर तो क्रिटिसिज्म बनता है कि उन्होंने यहाँ से मैच अपने हाथ से आगे जाने दिया, वहां पर तारीफ बनती है। वहां गुदाकेश मोती की उन्होंने 55 रन की इनिंग खेली, पहले उनका साथ दिया किमार रोच ने, उन्होंने 25 रन की इनिंग खेली, फिर जोमेल वॉरेकर ने उनका साथ दिया, उन्होंने भी 30 ऑड रन स्कोर किया, उन्होंने पिछले टेस्ट में भी स्कोर किया था और विकेटें भी ली थी। अब गुदाकेश मोती की यहाँ जितनी तारीफ की जाए वो कम है कि उन्होंने जिस तरीके से आकर इस पिच पे जो 55 रन की इनिंग है और जिस सिचुएशन में खेली, तो ये एक आप उसको 100 के बराबर रख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपनी टीम को एक बेहतर टोटल पहुंचाया। 163 इस पिच पे बहुत टफ नजर आ रहा था और वही साबित हुआ कि वहां पर जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही तो पाकिस्तान की तरफ से कोई खास हमें कंट्रीब्यूशन ऊपर से नजर नहीं आया। शान मसूद को एक स्टार्ट मिला, उन्होंने 15 रन स्कोर किए। फिर जाके आपको सिर्फ वही 2 जो परफॉर्मर नजर आते हैं मिडिल ऑर्डर में। सऊद शकील उनका कोई 30 ऑर्डर स्कोर है और रिजवान का 49, रिजवान 40, 50 कंटिन्यूसली करते रहते हैं। सऊद शकील भी परफॉर्म करते हैं। तो इनका स्कोर था जिसने पाकिस्तान को 154 पे पहुंचाया। फिर आखिर में साजिद अली ने थोड़ा सा पार्टनरशिप लगाई तो पाकिस्तान करीब जा पाया, लेकिन स्टिल 9 रन से ट्रेल कर रहा है। अब यहाँ पर जोमेल वॉरेकर ने अगेन 4 विकेटें ली हुई हैं और 3 विकेटें गुदाकेश मोती ने। इनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले टेस्ट में भी बड़ी अच्छी थी, यहां पर भी अच्छी थी और यहां पर तो अपनी टीम को उन्होंने इस टाइम पर एक सॉलिड पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। अब पाकिस्तान की बैटिंग की, लेकिन लास्ट मैच की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने आए थे शान मसूद, उन्होंने कहा था कि ऐसी पिचेस पे एज अ बैटर जो एज अ बैटिंग लाइन वो जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने एवरेजेस को, अपने स्कोर को। ठीक है, ये चीज समझ आती है, लेकिन जब कंटिन्यूसली जो फेलियर्स नजर आ रहे हो, देखें ऐसी पिचों पे हमने देखा कि शान मसूद ने भी स्कोर किया, 50 वगैरह कर ली, हर बैटर की तरफ से स्कोर आया, लेकिन नहीं आ पा रहा। बाबर आजम हम बार बार कहते हैं प्रीमियर बैटर है, लेकिन उनका आउट होने का तरीका देखें, मोर और लेस उसी तरीके से आउट हो रहे हैं और वो वहां पे कोई उनसे इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। अब उन पर कोई बात करते हैं तो फिर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स भी और इधर उधर से भी लोग आके कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना परफॉर्म किया है। यार, प्रेजेंट में जीना सीख जाए, पास को छोड़ दें। बहुत लंबा पीरियड जो था उनको, जो हनीमून पीरियड देना था उनकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस, वो आप दे चुके हैं।
अब आगे आपने अगर इम्प्रूवमेंट देखनी है तो किसी भी तरीके की परफॉर्म जो सरफेस हो, आपने अपने प्रीमियर बैटर से रन्स देखने हैं, वो नहीं हो पा रहे, तो वहां पर आप उनपे तनकीद करते हैं तो लोग, उनकी जो फैन आर्मीज, उनकी कल्ट है, वो आपके अगेंस्ट शुरू हो जाती है बोलना। तो खैर ये ऐसा चलता रहता है। तो इस टाइम पर अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में, 9 रन की उनके पास लीड अभी ऑलरेडी है, वो यहाँ पर आगे बिल्ड करें तो ऑलरेडी इस पिच में नजर आ रहा है कि 150 एक विनिंग टोटल है, तो पाकिस्तान के लिए टेस्ट बचाना इस टाइम तक तो मुश्किल है। कल जो भी फर्दर होगी अपडेट होगी हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतनी, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।